Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall introduce a new poem that is Friends and Flatterers. I think you know very well about friends. Friends means हमारा जो दोस्त उसको फ्रेंड्स बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं. फ्लैटर्स, इट में बी अ न्यू टर्म फॉर यू. कुछ बच्चों के लिए ये नई टर्म हो सकती है. फ्लैटर्स मीन्स चापलूस व्यक्ति, जो हमेशा चापलूसी करता रहता है, जो झूठी प्रशंसा करता रहता है, तारीफ करता रहता है अपना काम निकालने के लिए. सो दिस इज द पोएम विच was written by William Shakespeare. He was a dramatist. वो एक ड्रामेटिस्ट थे, बट ही रोट मैनी पोएम आल्सो. उन्होंने पोएम भी काफ़ी लिखी हैं. तो उन्हीं की ये एक पोएम है, फ्रेंड्स एंड फ्लैटर्स. हेयर यू विल फाइंड what is the difference between friends and flatterer. And this William Shakespeare was a great personality who wrote so many dramas during the 15th 16th century, so and wrote so many poems. So in this poem you will find some of the archaic word. कुछ archaic word आप पाएंगे. archaic word होते हैं जो एंशियंट लैंग्वेज के, प्राचीन इंग्लिश भाषा के शब्द हैं, उनको archaic word बोलते हैं. And meaning will be told by me. So now let's start. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Here is the first stanza. I read this stanza for you. ये आपके लिए मैंने पढ़ दिया है. Now see the explanation of this stanza. Everyone who showers false praises, यानी जो झूठी तारीफ आपकी करता है, झूठी तारीफ की बौछार करता है. शावर मीन्स बौछार करना. मीन्स अब झूठी तारीफ जो है वो फ्रेंड तो करेगा नहीं, वो कौन करेगा? फ्लैटरर. जो फ्लैटरर है, जो झूठी तारीफ आपकी करता है, will not necessarily stand by you when you are in a difficult situation. ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा मुश्किल स्थिति में भी. A friend in misery, misery means difficulty, पीड़ा, दुख, तकलीफ. एक साथी, एक दोस्त जो पीड़ा में आपके साथ है, वो आपका रियल फ्रेंड है, सच्चा साथी है. Who will be with you, जो आपके साथ रहेगा in your good and bad time, जो आपके अच्छे वक्त में, अच्छे समय में, और बुरे वक्त में, बुरे समय में, दोनों तरह के समय में आपके साथ रहेगा. वो जो है रियल फ्रेंड है, वास्तविक दोस्त है. इट इज़ easy to impress one with flattering words. ये आसान है हर किसी को इम्प्रेस करना अपने चापलूसी भरे शब्दों के साथ, यानी झूठी तारीफ करके किसी को भी इम्प्रेस करना, किसी को भी अट्रैक्ट करना, ये बहुत ही आसान काम है. बट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड अ रियल फ्रेंड. लेकिन एक सच्चा दोस्त पाना इतना आसान नहीं है. आफ्टर ऑल वर्ड्स आर जस्ट लाइक द विंड. यानी जो फ्रेंडशिप, जो वर्ड है या फ्रेंडशिप से संबंधित जो क्वालिटी हैं,
वो आसान है हवा की तरह। विच इज़ एमलेस, यानी जो हवा जिसका कोई एम नहीं होता, एंड हैज़ नो कमिटमेंट, और जिसका कोई कमिटमेंट नहीं होता, जिसका कोई प्रॉमिस, कोई वायदा नहीं होता। फ्लैटर यूज दैम क्विकली एंड ईजली। तो इसी तरह यानी जो फ्लैटर हैं वो भी हवा की तरह हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता और ना ही कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस होता। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। फ्लैटर यूज दैम क्विकली एंड ईजली। फ्लैटर जो है उसके आसपास, चापलूस व्यक्ति उसके आसपास रहने वाले लोगों को यूज करते हैं आसानी से और जल्दी से। दे गिव अस होलो एडवाइस, और वो हमें होलो, होलो का मतलब जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, विच आर नॉट बेनिफिशियल। वो खोखली, होलो का मतलब खोखली, खोखली सलाह देते हैं, बट दे आर नॉट ऑनेस्ट, लेकिन उनकी सलाह में ईमानदारी नहीं होती। सो फ्लैटर्स are not honest. We should be aware of such type of people who are in situation of flatter. The person who are praising us for those quality which we don't have, those are flatter. जो व्यक्ति हमारे उन गुणों को की तारीफ हमारी करते हैं जो गुण हमारे अंदर हैं ही नहीं, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपके लिए खतरनाक हैं और उनसे दूर रहना शुरू कीजिए। वो फ्लैटर हैं, वो आपकी झूठी तारीफ़ करते हैं। वो कभी भी आपको, सच टाइप ऑफ फ्लैटर कैन डिसीव यू एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। ऐसे धोखेबाज, फ्लैटर, चापलूस व्यक्ति किसी समय भी और किसी वक्त भी और किसी जगह भी आपको धोखा दे सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेंजा, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड whilst thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man shall supply thy want। अब जैसे फर्स्ट स्टैंजा था, इसमें शायद कोई ऐसा आर्केइक वर्ड नहीं था। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, यस, एक है, दी मीन्स यू। हर कोई जो आपकी तारीफ़ करता है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी। वो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त होगा पीड़ा के समय, दुख के समय। वर्ड्स आर इजी, यानी फ्रेंडशिप वर्ड जो है या इससे रिलेटेड क्वालिटी, वो कंडीशन वो आसान है दिखने में, हवा की तरह है। बट फेथफुल फ्रेंड आर हार्ड टू फाइंड। लेकिन वफ़ादार, फेथफुल मीन वफ़ादार साथी बहुत मुश्किल है ढूंढना, मिलना। तो ये थी फर्स्ट स्टैंजा की दोबारा से एक्सप्लेनेशन। इसी तरह हम एक बार फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, हर कोई आपका दोस्त, यानी ये स्टैंजा आई रेड इट। अब इसके एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। दीज फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये फेयर वेदर फ्रेंड जो है, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब सुहाने वक्त वाले दोस्त, यानी जब आपके पास मनी है तो ये समझिए ये आपके साथ चिपके रहेंगे। कौन चिपके रहेंगे? फ्लैटरर्स, चापलूस व्यक्ति। दीज फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये सुहाने वक्त वाले दोस्त। और सूडो फ्रेंड्स, सूडो का मतलब नकली, जो नकली दोस्त हैं। फेयर वेदर फ्रेंड दो तरह की टर्म दी हैं फ्लैटर को, फेयर वेदर फ्रेंड या सूडो फ्रेंड, नकली दोस्त। विल बी विद यू एज लॉन्ग एज यू हैव मनी, ये नकली दोस्त, ये फ्लैटर्स आपके साथ तब तक हैं जब तक आपके पास मनी है, पैसा है और रिसोर्सेज या संसाधन है आपके पास।
टू स्पेंड ऑन देम, उनके ऊपर खर्च करने के लिए, उनको पार्टी देने के लिए, उनको अच्छा भोजन कराने के लिए, अच्छा विस्की वाइन या और ये कोल्ड ड्रिंक ये कहिए, ये सब चीज़ें पिलाने के लिए, तब तक वो आपके दोस्त हैं। एज यू कैन कीप देम एंटरटेन्ड, यानी उनको उनका आनंद कराने के लिए जब तक आपके पास पैसा है तो वो आपके दोस्त हैं। बट इफ़ बाई एनी चांस यूर वेल्थ, लेकिन खुदा न खास्ता आपका धन, वेल्थ मीन धन, इज गॉन, वो चला जाता है, एंड यूज यूर सेल्फ आर इन नीड, और आपको धन की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है, नन ऑफ दीज अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंड विल हेल्प यू। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है अवसरवादी, ये टर्म है आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक, इसका मतलब अवसरवादी। अवसरवादी यानी अवसर, मौके का फ़ायदा उठाने वाले कह लीजिए। वो मौके का फ़ायदा उठाने वाले जो दोस्त हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आगे नहीं आएंगे। नन का मतलब कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जो नन है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसे अवसरवादी लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। अब हिंदी में दोबारा यहाँ से देख लें। एवरी मैन विल बी दाई, दाई मीन्स यूअर, हर कोई आपका दोस्त होगा। वाइल्स का मतलब वाइल, जब तक, वाइल WHILE, वाइल, जब तक आपके पास, दाउ मीन्स यू, वाइल यू हैस्ट का मतलब हैव, यू हैव, जब तक आपके पास धन है। वेयर विद टू स्पेंड, वेयर विद का मतलब मनी कह लीजिए, फंड्स कह लीजिए या रिसोर्सेज कह लीजिए। जब तक आपके पास फंड है, मनी है, मनी कह लीजिए या फंड कह लीजिए या रिसोर्सेज कह लीजिए, खर्च करने के लिए उन लोगों के ऊपर, तब तक वो आपके फ्रेंड हैं। किन लोगों के ऊपर? फ्लैटरर के ऊपर। जब तक आपके पास धन है उनको एंजॉय कराने के लिए, तब तक वो आपके दोस्त बने रहेंगे। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन, अभी यहाँ क्राउन का मतलब होता है ताज, तो यहाँ बी स्कैंट मीन्स वेरी लेस। नो मैन सेल सप्लाई दाई मीन्स यूअर, वांट मीन्स डिजायर, कंपनी कह लीजिए, साथ कह लीजिए, संगत कह लीजिए। तो कहता है कि अगर बाय चांस आपके पास धन की कमी हो जाती है, क्राउन्स यानी ताज का मतलब फंड, पैसे, ये क्या नाम है, धन दौलत। स्कैंट मीन्स वेरी लेस, यदि धन आपके पास कम हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपकी चाहत, आपकी क्या नाम है, संगत पसंद नहीं करेगा। दीज फेयर वेदर, ये हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा। इफ दैट कैन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। अब कुछ बच्चों स्पेंड थ्रिफ्ट का पता नहीं होगा तो उसको बता देता हूँ मैं। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब फिजूल खर्ची। इफ दैट कैन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल they will him call, and with such like flattering pity but he were a king। अब ये देखिए, ब्यूटीफुल दे विल कॉल हिम, वैसे तो ये इस तरह होना था कॉल हिम, लेकिन विल
हिम कॉल, ये किस लिए किया? ताकि इसकी राइम प्रोडिगल के साथ कॉल की राइम बन सके और फ्लैटरिंग की किंग के साथ बन सके। तो राइम को मैच करने के लिए इस तरह की पोइट को छूट होती है, वो वर्डिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, तो उन्होंने किया। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ पर्सन स्पेंड अ लॉट ऑफ हिज मनी, एक व्यक्ति बहुत सारा धन अपना खर्च करता है, ऑन दीज अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंड, इन अवसरवादी लोगों के ऊपर, दे कॉल हिम जेनरस, तो वो उसे जेनरस बोलेंगे। जेनरस होता है उदारवादी, यानी ये का ये भलाई करने वाला, कोमल हृदय कह लीजिए। दे फ्लैटर हिम, वो उसकी चापलूसी करते हैं। एंड एक्सप्रेस देयर सोरो, और अपना दुख उसके सामने खोलते हैं। दैट ही इज़ नॉट अ किंग, कि वो एक राजा नहीं है। दे रिपीटली से दैट सच क्वालिटी एज हिज कुड ओनली बी फाउंड इन किंग्स, यानी वो ये बार बार कहते हैं कि ऐसी जो क्वालिटी हैं वो केवल एक राजा में ही मिलती हैं। यानी दूसरों के ऊपर दान करने वाला, दूसरों के ऊपर दया दिखाने वाला एक राजा ही होता है। तो उसको वो जब तक उनके पास उनको मिलता रहता है खाने के लिए दाना पानी, तो वो उसको राजा के समान ट्रीट करते हैं, राजा के समान बोलते हैं कि आप एक महान हृदय वाले राजा हैं। नाउ लेट्स सी अगेन। इफ दैट कैन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल का मीनिंग मैंने बताया था, स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी ये क्या नाम है, फिजूल खर्ची करने वाला। यदि कोई व्यक्ति फिजूल खर्ची करने वाला है, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, तो जो फ्लैटर हैं, जो चापलूस व्यक्ति हैं, वो उसको उदार हृदय वाला व्यक्ति बोलेंगे। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब उदारी, उदारी, उदारी का मतलब उदार हृदय वाला, यानी दया रखने वाला, दयालु कह लीजिए। तो वो उसे बहुत ही बड़ा दयालु बोलेंगे यदि कोई व्यक्ति फिजूल खर्च करने वाला है तो, और उनको खुश रखने वाला है, फ्लैटर को, चापलूस व्यक्तियों को। एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग, और ऐसे ही चापलूसी करके, पिटी बट ही वर अ किंग, वो उसे क्या कहेंगे, एक राजा कहेंगे कि आपका हृदय जो है एक राजा के समान है, एक राजा की तरह आप दयालु हैं। So such was the explanation of first three stanza. I think sufficient time is there. Next three stanza will be discussed in next video. You will read first three stanza and find the word meaning, and will also learn them. Okay, thank you.